नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। हम बात करने वाले हैं देश में मौजूदा परिस्थिति को लेकर। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की जा चुकी है। पहले जो बुकिंग की जो समय सीमा होती थी वो 21 दिन की होती थी, जिसको बढ़ा के 25 दिन का समय कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ अफवाहों का बाजार भी गर्म है, इस पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक अपील ये भी है कि अफवाहों से आप सभी को दूर रहना है। देखिए, गैस एजेंसियां क्या कर रही है, उन्होंने अभी नई बुकिंग्स लेना बंद कर दिया है। गैस एजेंसियों का कहना है कि जो भी पुरानी बुकिंग्स है, पहले उनको सिलेंडर उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कमर्शियल सिलेंडर्स की बात करें तो वहां पर सरकार की ओर से कुछ आदेश जारी किए गए। सरकार का कहना है कि जो कमर्शियल सिलेंडर्स की खपत है उसको पहले तो जो होटल रेस्टोरेंट वाले हैं वो लोग उस प्रोडक्शन को कम करें। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सरकार ने यह साफ तौर पर कहा है कि हमारी प्राथमिकता घरेलू गैस सिलेंडर फिलहाल अभी उपलब्ध कराना है। लेकिन दूसरी तरफ ये अपील भी की जा रही है कि ऐसी परिस्थिति में आप पैनिक ना हो और पैनिक होने की वजह से किसी भी तरह की अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। गैस की आपूर्ति कहीं से भी बाधित नहीं हो रही है और निर्बाध तरीके से आपको गैस सिलेंडर मिल जाएगा। लेकिन जो 21 दिनों की वो जो बुकिंग की डेडलाइन हुआ करती थी वो बस 25 दिनों के लिए कर दी गई है। इन सब के बीच केंद्र सरकार की ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, केंद्र सरकार ने कहा कि पीएनजी की व्यवस्था हमारे पास पूरे तरीके से, हालांकि एलपीजी की थोड़ी बहुत यहाँ पर स्टॉक को लेकर चर्चा की गई है, कहीं से भी स्टॉक खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, उसको तय समय के भीतर अलग अलग जरिए से लोगों को पहुंचाना है और लक्ष्य यही है, उद्देश्य यही है कि सभी को एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध हो जाए। थोड़ी बहुत परेशानी लोगों को जरूर हो रही है। आप देख रहे होंगे कि लोग लाइन में लगते हुए नजर आ रहे हैं, गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और इन्हीं सब चीजों से बचने की अपील भी लोगों से की जा रही है। अब दरअसल बात यह है कि एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर जो किल्लत वाली बात कही जा रही है उस पर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि किल्लत कहीं से भी नहीं है। थोड़ा आपको समय जरूर लग सकता है, लेकिन जो आपने गैस की बुकिंग की है वो आपको समय पर मिल जाएगी। लेकिन इन सब की तरह अगर हम बात करें तो अब अलग अलग राज्य सरकारों की भी ओर से एक तरीके से स्कीम लाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि पीएनजी की कहीं से भी कोई यहाँ पर किल्लत नहीं है और ऐसे में गैस पाइपलाइन को बढ़ावा देने के लिए सरकारों की ओर से एक पहल की जा रही है, या फिर यूं कह ले कि एक स्कीम सरकारों की ओर से लाई जा रही है। आईजीएल ने पीएनजी यूसेज को लेकर लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहा है और आईजीएल का कहना है कि लोग सिर्फ सिलेंडर्स पर ही निर्भर ना रहे। देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा, अब अक्सर मेट्रोपॉलिटन सिटी में अब देखने को मिलता है जितनी भी हाई राइज सोसाइटीज है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहां पर गैस पाइपलाइन कर दी गई है और ऐसे में जिन जिन के यहाँ पर गैस पाइपलाइन की सुविधा है उनको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ पर भी दो चीजें हैं, यहाँ पर भी एक कंडीशन रखा गया। कंडीशन ये है कि एक तो पहले सभी लोगों को एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराना है, जिन जिन की बुकिंग हो गई है और जो बुकिंग कर रहे हैं नियर बाई में उनको भी उपलब्ध कराना है। लेकिन सरकार का कहना है कि आप पैनिक ना हो, सर्वर डाउन हो रहा है और इस वजह से शायद काम में देरी हो रही है। दूसरी बात ये भी कुछ राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि जो लोग एलपीजी सिलेंडर्स भी रख रहे हैं या फिर उनके घर में पाइपलाइन का कनेक्शन भी है, तो दोनों में से उनको एक चीज सरेंडर करना होगा, यानी दोनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन उनको मिल सकता है। अगर पाइपलाइन की सुविधा वहां पर है तो निर्बाध तरीके से आप पाइपलाइन का यहाँ पर फायदा उठा सकते हो और आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में पाइपलाइन भी है और एलपीजी सिलेंडर भी आप बैकअप में रखते हैं तो दोनों में से फिलहाल एक ही चीज का आप यहाँ पर लुत्फ उठा पाएंगे और एक ही चीज फिलहाल अभी आपके लिए ऑप्शन में रहने वाला है। क्या यहाँ पर विशेष पहल की गई है ये भी आपको बता देती हूँ। दरअसल एक अलग से स्कीम निकाली गई है और स्कीम निकालने के पीछे का उद्देश्य यही है कि जो एलपीजी सिलेंडर्स पर लोगों की जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर देना। देखिए, ये अगर आप इसको निकट भविष्य के तौर पर देखें तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से कदम हो भी सकता है। बड़ी बड़ी सोसाइटियों में एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर जो दिक्कतें आती थी उन दिक्कतों को खत्म कर दिया गया है, पाइपलाइन लगा दिया गया है ताकि स्टॉक की कहीं से कोई कमी भी ना हो। और दूसरी बात यह है कि जो एक भ्रम फैला हुआ है, जो अफवाह फैली हुई है, उस बीच लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर दी जा सके। स्कीम के बारे में आपको बता देती हूँ। दरअसल यहाँ पर एक स्कीम लाई गई है जिसमें आप अगर नया कनेक्शन बुक कराते हैं या फिर पुराने आपके जो भी कनेक्शन हैं उसको आप रिचार्ज करते हैं तो उसमें आप लोगों को कुछ पैसों की छूट मिलेगी और जो भी बिल आपका जनरेट होकर आएगा, पहला बिल, उसमें 500 रुपए की छूट आपको मिलेगी। यानी अगर आपके घर पे अभी तक गैस पाइपलाइन नहीं है, आप लगवाते हैं,
जो भी आपका 1 महीने का बिल आता है, 2 महीने का, जो भी आपका पहला बिल आता है, उसमें आपको 500 रुपए ऑफ मिलेंगे। और अगर आपके पास पुराना कनेक्शन है और आपने उसको अभी बंद कर दिया था, यानी आप सिलेंडर पर शिफ्ट हो गए और वापस से अगर आप गैस पाइपलाइन पर शिफ्ट होते हैं, तो भी वो आपके लिए स्कीम काम करने वाला है। दूसरी एक और बात ये बता दूं, ये दरअसल किया इसलिए जा रहा है ताकि पीएनजी की जो डिपेंडेंसी है उसको बढ़ाया जाए और एलपीजी पर, जो लोगों की सिलेंडर्स पर जो डिपेंडेंसी है, उनको कम कर दिया जाए। देखिए, आप सभी को पता है कि पीएनजी की किल्लत कहीं से नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें मीथेन गैस होता है और भारत में इसकी कोई किल्लत नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि उस पर डिपेंडेंसी बढ़ाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से निर्देश दिया गया था और उसके बाद इस स्कीम को शुरू किया गया है। और यहाँ पर एक तरीके से इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की भी ओर से, यानी आईजीएल की भी ओर से, यहाँ पर एक साफ तरीके से निर्देश जारी किया गया है कि किसी भी स्थिति में अगर आप पीएनजी पर शिफ्टेड हैं, यानी आपके घर पे अगर गैस पाइपलाइन है, तो किसी भी परिस्थिति में वो कहीं से भी उसकी किल्लत जैसी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी और निर्बाध तरीके से वो आपूर्ति आपको होती रहेगी। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है और इसी वजह से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि लोग पीएनजी पर शिफ्ट हो जाए। देखिए, गैस पाइपलाइन, जिन लोगों के घर में गैस पाइपलाइन होगा, उन लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि खर्चा एलपीजी सिलेंडर के मुकाबले कम है और सरकार भी इसलिए कह रही है कि सिर्फ एक ऑप्शन पर डिपेंडेंसी बनाने की बजाय आप दूसरे विकल्पों को भी देखिए, क्योंकि उसमें आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आएगा। तो जाहिर सी बात है कि खर्च आपका वहां पर बचेगा, वो पैसे आपके वहां पर बचेंगे, तो पीएनजी पर आप शिफ्ट हो। लेकिन इन सब के अलावा जिन लोगों के घर में चूल्हे हैं या फिर उपले हैं या फिर लकड़ियों का जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर थोड़ी सी राहत की खबर है। क्योंकि देखिए, एक अगर इन्वायरमेंटल चीजों को अगर एक किनारे पर रख दिया जाए, क्योंकि देखिए दिल्ली एनसीआर की जो आबो हवा है वो अधिकतर प्रदूषित की श्रेणी में आती है। ऐसे में यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि पूरे साल तक चलते हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उन सब के बीच लोगों को लकड़ियों के भी इस्तेमाल करने की यहाँ पर अनुमति दे दी गई है। यानी अगर आपके घर में चूल्हा है तो आप लकड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उद्देश्य इसका यही है कि किसी भी तरीके से जो सिर्फ एलपीजी सिलेंडर्स पर डिपेंडेंट है, उनकी डिपेंडेंसी को कम करना है। ऑप्शंस में विकल्प के तौर पर आपके पास क्या क्या है, आप इंडक्शन चूल्हा अगर आपके घर पे है, इंडक्शन है, चूंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से यूज होता है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन बीते दिनों ये भी तस्वीर देखने को मिली कि उसकी भी खपत अब ज्यादा हो रही है, लोग उधर भी ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। तो अलग अलग ऑप्शन सरकार की ओर से लाया जा रहा है। जहां पर गैस पाइपलाइन नहीं है वहां पर गैस पाइपलाइन लाने जाने की बात कही जा रही है। जो लोग पाइपलाइन पर शिफ्ट नहीं हुए हैं या फिर सिर्फ एलपीजी सिलेंडर्स तक ही और उनके पास अगर ऑप्शन है तो आप वो सिलेंडर से आप पाइपलाइन पर शिफ्ट हो जाइए, खर्चा भी आपका कम होगा। और जहां पर ये व्यवस्था नहीं है, अगर आप किसी भी परिस्थिति में घर पे चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं तो लकड़ियों का भी इस्तेमाल करने की अनुमति आपको दे दी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 8। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।